भारत को मिली प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति। कुछ तो है न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से देश की प्रथम नागरिक एवं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट में। मशहूर शायर मजाज रुदौलवी का एक शेर है कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। मजाज के इस ख्वाब को हमारे देश की बहुत सी महिलाओं ने सच करके दिखाया है। में आज एक और नाम जुड़ चुका है और वो नाम है द्रौपदी मुर्मू का, जो भारत जैसे मजबूत गणराज्य और विशाल लोकतंत्र की 15वीं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू के लिए यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। देश की प्रथम नागरिक बनने तक का सफर उन्होंने बहुत ही संघर्षों के साथ तय किया है। साथ ही एक उम्मीद दे दी है अंतिम पंक्ति में खड़े हर उस व्यक्ति को जो ये सपना देखने की शायद हिम्मत भी नहीं जुटा सकता। मामूली से आदिवासी गांव की झोपड़ी से उठकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने वाली द्रौपदी मुर्मू ने ये संदेश दिया है कि उठो, हिम्मत करो और पालो उस जगह को जो तुम पाना चाहते हो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी पाना नामुमकिन नहीं है। बस ज़रूरत है जुनून और जज्बे की। मंजिल उन्हीं लोगों को मिलती है जिनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द नहीं होता। 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उपरबेड़ा गांव में जन्मी द्रौपदी मुर्मू संथाल आदिवासी समूह से संबंध रखती हैं। इनका जीवन बेहद अभावों और गरीबी के बीच बीता, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति को उन्होंने कभी अपनी मेहनत के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने भुवनेश्वर के रमादेवी विमेंस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और शिक्षक बन गई। कॉलेज में दाखिला लेने वाली वे अपने गांव की पहली लड़की थीं। पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात श्यामचरण मुर्मू से हुई और उनका विवाह हो गया, जिसके बाद वे 2 बेटों व 1 बेटी की मां बनी। राजनीति में आने से पहले द्रौपदी मुर्मू ने एक शिक्षक के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की। वर्ष 1997 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और पार्षद चुनी गईं। इसके बाद वर्ष 2000 में वो विधानसभा का चुनाव लड़ी। रायरंगपुर से विधायक बनने के बाद उन्हें स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया। इसके बाद 2009 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन अब की बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2015 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने जितनी तकलीफें उठाई और दुख सहे उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। 2 जवान बेटों और पति को दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से खो देने के बाद कोई भी महिला टूटकर बिखर जाती और उसका यहाँ तक पहुँचना असंभव था, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने अपने को ना टूटने दिया और ना बिखरने दिया, बल्कि मिसाल बना दिया खुद को दूसरों के लिए। लोग सीखें उनके जीवन से और प्रेरणा लें उनके व्यक्तित्व से, खास तौर पर महिलाएं। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने के साथ 64 साल की उम्र में इस पद पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। उनके गांव उपरबेड़ा में भी खुशी व जश्न का माहौल है। लोग खुश हैं कि उनकी बेटी देश के सर्वोच्च पद तक पहुंची है। उनके पैतृक निवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, और लगे भी क्यों ना, आखिर इस गांव ने देश को नया राष्ट्रपति दिया है। आशा करते हैं कि देश की नई राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुरूप कार्य करते हुए देश के शोषित, वंचित, अभावग्रस्त व अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के साथ महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए भी सदैव तत्पर रहेंगी और देश के लिए सुनहरे भविष्य के निर्माण में योगदान देंगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, जिससे आपकी प्रतिक्रिया हमें मिल सके।